1927 में एक रशियन साइकोलॉजिस्ट ब्लूमा जैगारनिक एक रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी रही थी। उन्होंने वहां के वेटर्स को बहुत ध्यान से नोटिस किया। उन्होंने देखा कि वेटर्स को उन सभी टेबल्स के पेंडिंग ऑर्डर्स परफेक्टली याद थे जिन्होंने अभी तक बिल पे नहीं किया था। बट जैसे ही किसी टेबल ने बिल पे किया, वेटर्स कुछ ही देर में भूल गया कि उस पर्सन ने ऑर्डर क्या किया था। एंड इससे ही साइकोलॉजी में कहते हैं जैगारनिक इफेक्ट। हमारा ब्रेन उन चीजों को आसानी से भूल नहीं पाता जो इनकम्प्लीट रह जाती हैं। और यही रीजन है कि किसी इंसान, रिलेशनशिप या पुराने ड्रीम से मूव ऑन करना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग उस चैप्टर को अभी भी इनकम्प्लीट मानता है। आज हम समझेंगे कि दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है जो हमें पास्ट में स्टक रखता है और हम कैसे इस लूप को तोड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जब आप किसी पर्सन के साथ डीपली अटैच्ड होते हो तो आपका ब्रेन उस रिलेशनशिप के साथ एक इमोशनल पैटर्न डेवलप कर लेता है। ब्रेकअप या सेपरेशन के बाद सिर्फ इंसान नहीं जाता, आपके डेली इमोशनल रूटीन भी इमीडिएटली चेंज हो जाते हैं। आप फोन चेक करते हो, पुरानी चैट्स पढ़ते हो, उनकी प्रोफाइल देखते हो। क्यों? क्योंकि ब्रेन फैमिलियर इमोशनल रिवॉर्ड को मिस कर रहा होता है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज, आप सिर्फ उस पर्सन को नहीं मिस कर रहे होते हो, आप उस फ्यूचर को भी मिस कर रहे होते हो जो आपने उनके साथ इमेजिन किया था। स्टेप फर्स्ट, क्लोज द अनफिनिश्ड लूप। एक पेपर लो और जो भी इमोशंस, गुस्सा, क्वेश्चंस और अनकही बातें तुम्हारे अंदर हैं वो सब लिख दो और एंड में खुद से बोलो, दिस चैप्टर इज क्लोज्ड। तुम्हें सामने वाले पर्सन के आंसर का वेट नहीं करना है, अपने माइंड को एक क्लियर एंडिंग देनी है। स्टेप 2, स्टॉप द इमोशनल ट्रिगर। अगर तुम बार बार उनकी फोटोज देखोगे, चैट्स पढ़ोगे, सोशल मीडिया पे स्टॉक करोगे तो तुम्हारा माइंड रिपीटेडली उस इमोशनल कनेक्शन को एक्टिवेट करेगा। इसलिए कुछ टाइम के लिए अननेसेसरी कांटेक्ट और डिजिटल रिमाइंडर से डिस्टेंस बनाना हेल्पफुल हो सकता है। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले से हेट करो। हीलिंग का मतलब ये है कि आप अपने ब्रेन को बार बार सेम पेन देना बंद करो। स्टेप 3, रिप्लेस, डोंट जस्ट रिमूव। आप ब्रेन से किसी पर्सन या हैबिट को सिंपली डिलीट नहीं कर सकते। आपको उस एम्प्टी स्पेस को किसी मीनिंगफुल चीज़ से रिप्लेस करना होता है। अगर आप रोज़ शाम 7 बजे उनसे बात करते थे तो अब 7 बजे कंप्लीटली खाली मत बैठो, खुद को ऑक्यूपाइड रखो एंड अपने गोल पर काम करो। स्टेप 4, वाई मी को व्हाट नेक्स्ट में चेंज करो। जब भी माइंड बोले मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन चेंज करो। अब मैं इस एक्सपीरियंस से क्या सीख सकता हूँ ये समझने का ट्राई करो। आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, बट आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका पास्ट आपके फ्यूचर को कंट्रोल करेगा या ग्रोथ में चेंज करेगा। मूव ऑन करने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप उस पर्सन को कंप्लीटली भूल जाओगे, और ना इसका मतलब ये होता है कि आप उस पर्सन को नफरत करने लगोगे। मूव ऑन का रियल मतलब है कि एक दिन वो मेमोरी आपकी लाइफ का पार्ट तो रहेगी, बट आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करेगी। तो ये बात आपको आज से, अभी से ही डिसाइड करनी होगी कि जो टाइम आप अपना प्रीसियस टाइम किसी और के ओवर थिंकिंग में या खुद को ब्लेम करने में, दूसरे को ब्लेम करने में वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम आप उधर से अपने लिए इन्वेस्ट करें, आप अपने ऊपर लगाएं, अपने ग्रोथ के लिए, या आपको जो भी करना पसंद है आप वो करें। आप देखेंगे बाय द टाइम कैसे चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।